ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 34। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दोनों राजा परस्पर युद्ध करने लगे। विदुरथ ने एक बाण चलाया, उसके सहस्त्र हो गए और उसके आगे जाकर लाख हो गए और परस्पर युद्ध करते करते टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। ऐसे दूर से दूर बाण चले जाते थे कि जैसे निर्वाण किया दीपक नहीं भासता। जब राजा सिद्ध ने मोहरूपी अस्त्र चलाया और उसके आने से विदुरथ के सिवा सब सेना मोहित हुई। जैसे उन्मत्तता से कुछ सुधि नहीं रहती, वैसे ही उनको कुछ सुधि न रही और परस्पर देखते ही रह गए, मानो चित्र लिखे हैं। तब राजा विदुरथ को भी मोह का आवेश होने लगा, तो उसने प्रबोध रूपी शस्त्र चलाया। उससे सबका मोह छूट गया। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, वैसे ही सबके हृदय प्रफुल्लित हो गए। तब सिद्ध राजा ने नागास्त्र बाण चलाया। उससे अनेक ऐसे नाग निकल आए, मानो पर्वत उड़े आते हैं। निदान सब दिशाएं नागों से पूर्ण हो गई और उनके मुख से विष और अग्नि की ज्वाला निकली, जिससे विदुरथ की सेना ने बहुत कष्ट पाया। तब राजा विदुरथ ने गरुड़ अस्त्र चलाया। उससे अनेक गरुड़ प्रकट हुए और जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही सर्प नष्ट हुए और नागों को नष्ट करके गरुड़ भी अंतर्धान हो गए। जैसे संकल्प के त्यागने से संकल्प सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही गरुड़ अंतर्धान हो गए। और जैसे स्वप्न से जागे हुए को स्वप्न नगर का अभाव हो जाता है, वैसे ही गरुड़ों का अभाव हो गया। फिर जब कोई बाण सिद्ध चलावे तो विदुरथ उसको नष्ट करे, जैसे सूर्य तम को नष्ट करे। और उसने बाणों की नाई वर्षा की, उससे सिद्ध भी क्षोभ को प्राप्त हुआ। तब पिछली लीला ने झरोखे से देख के देवी जी से कहा कि हे देवी, अब मेरे भर्ता की जय होती है। देवी सुन के मुस्कुराई, पर मुख से कुछ न कहा। हृदय में विचारा कि जीव का चित्त बहुत चंचल है। ऐसे देखते ही थे कि सूर्य उदय हुए। मानो सूर्य भी युद्ध का कौतुक देखने आए हैं और सिद्ध ने तम रूप अस्त्र चलाया, जिससे सर्व दिशा शाम हो गई और कुछ भी न भासित होता था, मानो काजल की समष्टिता इकट्ठी हुई है। तब विदुरथ ने सूर्य सा प्रकाश रूपी अस्त्र चलाया, जिससे सब तम नष्ट हो गया। जैसे शरद काल में सब घटा नष्ट हो जाती है, केवल शुद्ध आकाश ही रहता है। जैसे आत्मज्ञान से लोभ आदि का ज्ञानी को अभाव हो जाता है और जैसे लोभ रूपी काजल के निवृत्त होने से ज्ञानवान की बुद्धि निर्मल होती है, वैसे ही प्रकाश से तम नष्ट हो गया और सब दिशा निर्मल हुई। जैसे अगस्त मुनि समुद्र को पान कर गए थे, वैसे ही प्रकाश तम का पान कर गया। तब सिद्ध ने वैताल रूपी अस्त्र चलाया, जैसे विदुरथ की सेना मोहित हो गई और उसमें से महाविकराल और परछाई समान मूर्ति धारण किए ऐसे श्याम रूप वैताल भासने लगे, जो ग्रहण न किए जावे और जीव के भीतर प्रवेश कर जावे। जिनके रहने का स्थान शून्य मंदिर, कीचड़ और पर्वत है, शस्त्र से निकलकर विदुरथ की सेना को वे दुख देने लगे। पिशाच वह होते हैं जिनकी शास्त्रोक्त क्रिया नहीं होती।
और जो मर के भूत, पिशाच और बैताल होते हैं और राग, द्वेष, तृष्णा और भूख से जलते रहते हैं, उनका कोई बड़ा सरदार विदुरथ के निकट आने लगा। तब विदुरथ ने रूपका नामक अस्त्र चलाया और उससे महाभयानक रूप, बड़े नख, केश, जिह्वा, उदर और होठ सहित नग्न रूप भैरव प्रकट होकर वैतालों को भोजन करने और खप्पर में रक्त भरकर पीने और नृत्य करने लगे और सबको दुख देने लगे। तब सिद्ध ने क्रोध करके राक्षस रूपी अस्त्र चलाया, जिससे 1 कोटि भयानक रूप और काले राक्षस पाताल और दिशाओं से निकले, जिनकी जिह्वा निकली हुई और ऐसा चमत्कार करते थे जैसे शाम मेघ में बिजली चमत्कार करती हो। वे जिसकी ओर देखे उसको मुख में डाल ले जावे। उनको देख के विदुरथ की सेना बहुत डर गई, क्योंकि जिसके सम्मुख वे हंस के देखे वह भय से मर जावे। तब राजा विदुरथ ने अपनी सेना को कष्टवान देख विष्णु अस्त्र चलाया, जिससे सब राक्षस नष्ट हो गए। फिर राजा सिद्ध ने अग्नि नामक अस्त्र चलाया कि जिससे संपूर्ण दिशाओं में अग्नि फैल गई और लोग जलने लगे। तब राजा विदुरथ ने वरुण रूपी बाण चलाया, जिससे जैसे संतों के संग से अज्ञानी के तीनों ताप मिट जाते हैं, वैसे ही अग्नि का ताप मिट गया। जल से सब स्थान पूर्ण हो गए और सिद्ध की बहुत सेना जल में बह गई। तब सिद्ध ने शोषण में अस्त्र चलाया, जिससे सब जल सूख गया, पर कहीं कहीं कीचड़ रह गया। उसने फिर तेजोमय बाण चलाया, जिससे कीचड़ भी सूख गया और विदुरथ की सेना गर्मी से व्याकुल होकर ऐसी तड़पने लगी जैसे मूर्ख का हृदय क्रोध से जलता है। तब विदुरथ ने मेघ नामक अस्त्र चलाया, जिससे मेघ वर्षने लगे और शीतल मंद मंद वायु चलने लगा। जैसे आत्मा की ओर आए जीव का संसरना घटता जाता है, वैसे ही विदुरथ की सेना शीतल हुई। फिर सिद्ध ने वायु रूपी अस्त्र चलाया, जिससे सूखे पत्र की नई विदुरथ फिरने लगा। तब विदुरथ ने पहाड़ रूपी अस्त्र चलाया, जिससे पहाड़ों की वर्षा होने लगी और वायु का मार्ग रुक गया और वायु के क्षोभ मिट जाने से सब पदार्थ स्थिरभूत हो गए। जैसे संवेदन से रहित चित्त शांत होता है, वैसे ही सब शांत हो गए। जब पहाड़ उड़ उड़ के सिद्ध की सेना पर पड़े, तब सिद्ध ने वज्र रूप अस्त्र चलाया, जिससे पर्वत नष्ट हुए। जब इस प्रकार वज्र वर्षे, तब विदुरथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे वज्र नष्ट हुए और ब्रह्मास्त्र भी अंतर्धान हो गए। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार परस्पर इनका युद्ध होता था। जो अस्त्र सिद्ध चलावे उसको विदुरथ विदारण करे, और जो विदुरथ चलावे उसको सिद्ध विदारण कर डाले। निदान विदुरथ राजा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया कि राजा सिद्ध का रथ चूर्ण हो गया और घोड़े भी सब चौपट कर डाले। तब सिद्ध राजा ने रथ से उतरकर ऐसा अस्त्र चलाया कि विदुरथ का रथ और घोड़े नष्ट हुए और दोनों ढाल और तलवार लेकर युद्ध करने लगे। फिर दोनों रथवाहक और रथ ले आए, फिर उसके ऊपर दोनों आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। विदुरथ ने सिद्ध पर एक बर्छी चलाई,
जो उसके हृदय में लगी और रुधिर चला। तब उसके देख लीला ने देवी से कहा कि हे देवी, मेरे भर्ता की जय हुई है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार लीला कहते ही थी कि सिद्ध ने बर्छी चलाई सो विदुरथ के हृदय में लगी, और उसको देख के विदुरथ की लीला शोकवान होकर कहने लगी, हे देवी, मेरा भर्ता है, दुष्ट सिद्ध ने बड़ा कष्ट दिया है। हे रामचंद्र जी, फिर सिद्ध ने एक ऐसा खड़ंग चलाया कि जिसके विदुरथ के पांव कट गए और घोड़े भी कट गए, पर तो भी विदुरथ युद्ध करता रहा। फिर सिद्ध ने विदुरथ के शीश पर खड़ंग का प्रहार किया तो वह मूर्छा खा के गिर पड़ा। ऐसे देख के उसके सारथी रथ को गृह में ले आने लगे, तो सिद्ध उसके पीछे दौड़ा कि मैं इसका शीश ले जाऊं, परंतु वह पकड़ न सका। जैसे अग्नि में मच्छर प्रवेश नहीं करता, वैसे ही देवी के प्रभाव से विदुरथ को वह न पकड़ सका। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब सारथी राजा को गृह में ले आया तो स्त्रियां, मंत्री, बांधव और कुटुंबी रुदन करने लगे और बड़े शब्द होने लगे। सिद्ध की सेना लूटने लगी। हाथी, घोड़े, स्वामी बिना ही फिरते थे। ढिंढोरा फिराया गया कि राजा सिद्ध की जय हुई। निदान सब और शांति हुई। सिद्ध राजा के ऊपर छत्र होने लगा और सब पृथ्वी का राजा वही हुआ। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकल के शांत हुआ, वैसे ही सब और शांति हुई। हे रामचंद्र जी, जब राजा विदुरथ गृह में आया, तब उसकी ओर दूसरी लीला को देख के प्रवृद्ध लीला कहने लगी कि हे देवी, यह शरीर से मां क्यों कर जा प्राप्त होगी? यह तो भर्ता को ऐसे देख के मृतक हो गई है और राजा भी मृत्यु के निकट पड़ा है। केवल कुछ श्वास आते जाते हैं। तब देवी बोली, हे लीले, यह जितने आरंभ तू देखती है कि युद्ध हुआ और नाना प्रकार का जगत है, सो सब भ्रांति मात्र है। और तेरा भर्ता जो पद्म था, उसका हृदय जो मंडप आकाश में था, वही यह संपूर्ण जगत स्थित है। वशिष्ठ ब्राह्मण का मंडप आकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। हे लीले, यह संपूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण की पुर्यष्टक में स्थित है, सो आकाश में ही आकाश स्थित है। किंचन है, इससे संपूर्ण जगत फुरता है, पर वास्तव में किंचन भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। उस आत्मसत्ता में अहम, त्वम, यह जगत भ्रम से भासता है, कुछ उपजा नहीं। हे लीले, उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में नाना प्रकार के स्थान है और उनमें प्राणी आते जाते और नाना व्यवहार करते भासते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि में नाना प्रकार के आरंभ भासते हैं, सो असत रूप है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है। हे लीले, न यह दृष्टा है और न आगे दृश्य है, सब भ्रम रूप है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, यह त्रिपुटी व्यवहार में है। जो दृश्य ही नहीं तो दृष्टा कैसे हो? सब असत रूप है। इनसे रहित जो परम पद है, वह उदय अस्त से रहित, नित्य, अज, शुद्ध, अविनाशी और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है।
जब उसको जानता है तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है। हे लीले, दृश्य भ्रम से भासता है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं, ना ही कुछ उपजेगा। जितने सुमेरु आदि पर्वत, जल और पृथ्वी आदि तत्व भासते हैं वे सब आकाश रूप है। जैसे स्वप्न सृष्टि प्रत्यक्ष भासती है परंतु वास्तव में कुछ नहीं, वैसे इस जगत को भी तुम जानो। हे लीले, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है परंतु उसमें सार कुछ नहीं है। जैसे केले के थंभे में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही इस सृष्टि में विचार करने से सार कुछ नहीं निकलता। चित्त संवेदन के फुरने से भासता है। हे लीले, तेरे भरता पद्म की जो सृष्टि है सो वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में स्थित है, अर्थात विदुरथ का जगत पद्म के हृदय में स्थित है। वहां तेरा शरीर पड़ा है और राजा पद्म का भी शव पड़ा है। हे लीले, तेरे भरता पद्म की सृष्टि हमको प्रदेश मात्र है। उस प्रदेश मात्र में अंगुष्ठ प्रमाण हृदय कमल है, उसमें तेरे भरता का जीवाकाश है और उसी में यह जगत फुरता है। सो प्रदेश मात्र भी है और दूर से दूर कोटि योजन पर्यंत है। मार्ग में वज्रसार की नई तत्वों का आवरण है, उसको लांघ के तेरे भरता की सृष्टि है। जहां यह शव पड़ा है उसके पास यह लीला जाय प्राप्त हुई है। लीला ने पूछा, हे देवी, ऐसे मार्ग को लांघ के वह क्षण में कैसे प्राप्त हुई? और जिस शरीर से जाना था वह शरीर तो यही पड़ा है, वह किस रूप से वहां गई और वहां के लोगों ने उसको देख कैसे जाना है, सो भी आप मुझे संक्षेप में कहो। तब देवी बोली, हे लीले, इस लीला के वृत्तांत की महिमा ऐसी है जिसके धारे से यह जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। उसे मैं संक्षेप से कहती हूं। हे लीले, जो कुछ जगत भासता है सब भ्रम मात्र है। यह भ्रमरूप जगत पद्म के हृदय में फुरता है, उसमें विदुरथ का जन्म भी भ्रम मात्र है, लीला का प्राप्त होना भी भ्रम है, संग्राम भी भ्रमरूप है, विदुरथ का मरना भी भ्रमरूप है और उसके भ्रमरूप जगत में तुम हम बैठे हैं। लीला, तू भी और राजा भी भ्रमरूप है और मैं सर्वात्मा हूं। मुझको सदा यही निश्चय रहता है। हे लीले, तेरा भरता मृतक होने लगा था तब तुझसे उसका स्नेह बहुत था, इसलिए तू महासुंदर भूषण पहने हुए वासना के अनुसार उसको प्राप्त हुई है। हे लीले, जब जीव मृतक होता है तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर होता है, फिर वासना से आदि भौतिक होता है। उसी के अनुसार तेरा भरता जब मृतक हुआ तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर था, उससे आदि भौतिक हो गया और जब आदि भौतिक हुआ तब प्रथम उसका जन्म भी हुआ और मरण भी हुआ। जब तेरा भरता मृतक हुआ तब उसको अपना जन्म और कुल, लीला का जन्म, माता पिता और लीला के साथ विवाह भाषाएं, जैसे तू पद्म को भाषाई थी वैसे ही वह सब विदुरथ को भाषाए।
हे लीले, ब्रह्म सर्वात्मा है। जैसा जैसा उसमें तीव्र स्पंद होता है वैसे ही सिद्ध होता है। मैं ज्ञप्ति रूप चैतन्य शक्ति हूं। मुझको जैसी इच्छा करके लोग पूजते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हे लीले, जैसी जैसी इच्छा करके कोई हमको पूजता है उसको वैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। लीला ने जो मुझसे वर मांगा था कि मैं विधवा न हो और इसी शरीर से भर्ता के निकट जाऊं, और मैंने कहा था कि ऐसे ही होगा, इसलिए मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको अपना शरीर भास आया और अपने शरीर सहित जहां तेरे भर्ता पद्म का शव पड़ा था वहां मंडप में वैसे ही शरीर से उसके निकट जा प्राप्त हुई है। हे लीले, उसको यह निश्चय रहा कि मैं उसी शरीर से आई हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार वह लीला पद्म राजा के मंडप में जा प्राप्त हुई है वह सुनिए। जब वह लीला मृत्यु मूर्छा को प्राप्त हुई तो उसके अनंतर उसको पूर्व के शरीर की नाई वासना के अनुसार अपना शरीर भास आया और उसने जाना कि मैं देवी का वर पाके उसी शरीर से आई हूं। वह अंतवाहक शरीर से आकाश में पक्षी की नाई उड़ती जाती थी। तब उसको अपने आगे एक कन्या दृष्टि आई। इसे लीला ने कहा कि हे देवी, तू कौन है? तब उस कन्या ने कहा, मैं ज्ञप्ति देवी की पुत्री हूं और तुझे पहुंचाने के लिए आई हूं। लीला ने कहा, हे देवी जी, मुझे मेरे भर्ता के पास ले चलो। हे रामचंद्र जी, तब वह कन्या आगे और लीला पीछे दोनों आकाश में उड़े और चिरकाल पर्यंत आकाश में उड़ती गई। पहले मेघों के स्थान मिले, फिर वायु के स्थान मिले, फिर सूर्य मंडप और तारा मंडल उनको मिला, फिर लोकपालों के स्थान ब्रह्मा विष्णु रुद्र लोक आए। इन सब को लांघ महावज्रसार की नाई ब्रह्मांड कपाट आया, उसको भी लांघ गई। जैसे कुंभ में बर्फ डालिए तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है, वैसे ही वह ब्रह्मांड से बाह्य निकल गई। उस ब्रह्मांड से 10 गुना जल तत्व आया। उसी प्रकार वह अग्नि, वायु और आकाश तत्व आवरण को भी लांघ गई। उसके आगे महाचैतन्य आकाश आया। अंत कहीं नहीं, वह आदि, अंत और मध्य से रहित है। हे राम जी, जो कोटि कल्प पर्यंत गरुड़ उड़ते जावे तो भी उसका अंत न पावे, ऐसे परम आकाश में वह गई और वहां इनको कोटि ब्रह्मांड दृष्टि आए। जैसे वन में अनेक वृक्षों के फल होते हैं और परस्पर नहीं जानते, वैसे ही वह सृष्टि आपको न जानती थी कि एक ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गई। जैसे चींटियां फल के मुख मार्ग में प्रवेश कर जाती है। उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी देखी। उनके भी लोक लांघ गई और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांघे। फिर वे चंद्रमा, तारा, वायु और मेघमंडलों को लांघ के उतरी और राजा के नगर और उस मंडप आकाश में जहां पद्म राजा का शव फूलों से ढपा पड़ा था प्रवेश कर गई। इसके अनंतर वह कुमारी इस भांति अंतर्धान हो गई जैसे कोई मायावी पदार्थ हो
और अंतर्धान हो जावे। लीला पद्म के पास बैठ गई और मन में विचारने लगी कि यह मेरा भर्ता है, वहां इसने संग्राम किया था, अब शूरमा की गति को प्राप्त हुआ है और इस परलोक में आकर सोया है। उसके पास मैं भी अपने शरीर से देवी जी के वर से आन प्राप्त हुई हूं। मेरे ऐसा अब कोई नहीं और मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुई हूं। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार के पास एक चमर पड़ा था, उसको हाथ में लेके भर्ता के लिए हिलाने लगी। जैसे चंद्रमा किरणों सहित शोभता है, वैसे ही उसके उठाने से वह चमर शोभा पाने लगा। देवी से लीला ने पूछा कि हे देवी, यह राजा तो मृतक होता है, इसके श्वास अब थोड़े से रहे हैं। जब यहां से मृतक होके पद्म के शरीर में जावेगा, तब राजा के जागे हुए मंत्री और नौकर कैसा जानेंगे? देवी बोली, हे लीले, तब मंत्री और नौकर जो होवेंगे, उनको द्वैत कलना कुछ न भा सकी कि यह क्या आश्चर्य हुआ है। इस वृत्तांत को तो तू, मैं और अपूर्व लीला जानेगी और कोई न जानेगा, क्योंकि इसके संकल्प को और कोई कैसे जाने। लीला ने फिर पूछा कि हे देवी, अपूर्व लीला जो वहां जाए प्राप्त हुई थी, उसका शरीर तो यहां पड़ा है और तुम्हारा उसको वर भी था कि इस देह के साथ वह क्यों न प्राप्त हुई। देवी ने कहा, हे लीले, छाया कभी धूप में नहीं जाती और सच झूठ भी कभी इकट्ठे नहीं होते। यह आदि नीति कही है। जैसे जैसे आदि नीति हुई है, वैसे ही होता है, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, जो परछाई में वैताल कल्पना मिटी, तो परछाई और वैताल इकट्ठे नहीं होते। वैसे ही भ्रमरूप जगत का शरीर उस जगत में नहीं जाता और दूसरे के संकल्प में दूसरा अपने शरीर से नहीं जा सकता, क्योंकि वह और शरीर है और यह और शरीर है। वैसे ही राजा के जगत दर्पण में लीला के संकल्प का शरीर नहीं प्राप्त हुआ। मेरे वर से वह सूक्ष्म देह से प्राप्त हुई है। जब उसको मृत्यु की इच्छा प्राप्त हुई, तब उसको उसका सा ही अपना शरीर भास आया। उसका शरीर संकल्प में स्थित था, सो अपना संकल्प वह साथ ले गई, इससे अपने उसी शरीर से वह गई। उसने आपको ऐसे जाना कि मैं वही लीला हूं। हे लीले, आत्म सत्ता सर्वात्म रूप है। जैसे जैसे भावना उसमें दृढ़ होती है, वैसा ही वैसा रूप होकर भासता है। जिसका यह निश्चय हुआ है कि मैं पंचभौतिक रूप हूं, उसको ऐसे ही दृढ़ होता है कि मैं उड़ नहीं सकता। हे लीले, यह लीला तो अविदित वेद थी, अर्थात अज्ञान सहित थी, और उसका आदि भौतिक भ्रम नहीं निवृत्त हुआ था, परंतु मेरा वर था, इस कारण उसको मृत्यु मूर्छा के अनंतर यह भास आया है कि मैं देवी के वर से चली जाऊंगी। इस वासना के दृढ़ता से वह प्राप्त हुई है। हे लीले, यह संपूर्ण जगत भ्रम भ्रांति मात्र है। जैसे भ्रम से जेवरे में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में भी भ्रम से जगत भासता है। सब जगत आत्मा में आभास रूप है। उसका अधिष्ठान आत्म सत्ता
अपने ही अज्ञान से दूर भासता है। हे लीले, ज्ञानवान पुरुष सदा शांत रूप और आत्मपद से तृप्त रहते हैं, पर अज्ञानी शांति कैसे पावे? जैसे जिसको ताप चढ़ा होता है उसका अंतःकरण जलता है और तृषा भी बहुत लगती है, वैसे जिसको अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका अंतर राग द्वेष से जलता है और विषयों की तृष्णा रूपी तृषा भी बहुत होती है। जिसका अज्ञान रूपी तन नष्ट हुआ है उसका अंतर राग द्वेष अधिक से नहीं चलता और उसकी सारे विषयों की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।